हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो 11th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये जो सेशन स्टार्ट किए हुए सर झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम देखते हुए, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है बाबू बहुत ही नज़दीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसका रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन कौन से एलिमेंट को कहा जाता है, कौन से एलिमेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो देखिए आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन कौन से एलिमेंट को कहा जाता है, कार्बन का। ऑप्शन नंबर क्या, सी, 1 का सी इज द राइट आंसर, 1 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द आईपेक नेमिंग ऑफ CH4। CH4 का आईपेक नेमिंग क्या होता है। तो CH4 का देखिए इसमें कार्बन का संख्या कितना, एक ही कार्बन, एक कार्बन। तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मिथ, और सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो AN, इसका हो जाएगा मिथेन। ये CH4 का जो स्ट्रक्चर बनाइएगा आप, ये CH4 का ये हो जाएगा मिथेन। अब इसी को कहा जाता है मार्स गैस, इसी को क्या कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है, मार्स गैस। ये चीज CH4 को मीथेन भी कहा जाता है और मार्स गैस। देखिए मीथेन, ये आपका 2 का सी, 2 का क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, देखिएगा बाबू थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड। वैसा कंपाउंड जो कार्बन और क्या, हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, उस कंपाउंड को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, 3 का क्या, 3 का बी इज द राइट आंसर, 3 का बी नंबर सर, 3 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है देखिएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। द आईपेक नेमिंग ऑफ CH3 CH2 CH3। अब यहाँ देखिए IPSC नेमिंग पूछ रहा है, आईपेक नेमिंग कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईपेक नेमिंग पूछ रहा है। एक और नेमिंग होता है क्या पता है, CN, CN का मीनिंग क्या होता है, कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग बताइए। तो यहाँ आपको कॉमन नेमिंग नहीं पूछा जा रहा है, आईपेक नेमिंग पूछा जा रहा है, किसका, CH3 CH2 CH3। यहाँ देखिएगा CH3 CH2 CH3, टोटल यहाँ कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट यानी कार्बन का संख्या के लिए यूज करते 1 2 3, 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप, आप सब जगह सिंगल बॉन्ड AN, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। देखिए द आईपेक नेमिंग ऑफ CH3 CH2 CH3 का क्या हो जाएगा, प्रोपेन, सी द राइट आंसर। 4 का क्या हो जाएगा बाबू, 4 का सी, 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द सफिक्स ऑफ अल्कीन, व्हाट इज द सफिक्स ऑफ क्या, अल्कीन। अल्कीन का सफिक्स पूछ रहा है, अल्कीन का सफिक्स पूछ रहा है। देखिए अल्कीन का क्या सफिक्स, व्हाट इज द सफिक्स ऑफ अल्कीन। अल्कीन का सफिक्स क्या होता है पता है,
ENE। अगर अल्काइन का सफिक्स पूछ देगा तो सर अल्काइन का सफिक्स में क्या यूज़ करिएगा, YNA। अगर अल्केन का सफिक्स पूछ देगा तब सर अल्केन का सफिक्स में क्या यूज करोगे, ANE। देखो तीनों हम बता दिए। यहाँ क्वेश्चन में दिया है अल्कीन, सिर्फ अल्कीन का क्या हो जाएगा, ENE। जब अल्काइन दिया रहेगा अल्काइन का सफिक्स में क्या यूज करोगे, सफिक्स में, तो सफिक्स में क्या यूज करोगे, YNE। और अल्केन में क्या यूज करोगे, ANE। ये चीज 5 का क्या कौन सा नंबर हो जाएगा, देखिए 5 का हो जाएगा, देखिए 5 का बी नंबर, 5 का बी नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ दिस एन अल्काइन, अल्काइन इनमें से कौन सा है, विच ऑफ दिस इज एन अल्काइन। अल्काइन आपका ये हो जाएगा C2H2। देखिए एक कार्बन और एक कार्बन, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, हम लोग जानते हैं कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। तो 1 2 3 और 4 और 1 2 3 1 4। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को कहा जाता है इथाइन और इसी को कहा जाता है एसिटिलीन। इसी को क्या कहा जाता है, एसिटिलीन भी कहा जाता है, एसिटिलीन, समझिएगा ये। सर अल्काइन आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 6 का बी, 6 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिएगा। द फंक्शनल ग्रुप OH इज फाउंड इन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए द फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है पता, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए क्या यूज करोगे, अल्कोहल के लिए OH। और अगर यहाँ आपके पास दिया रहे, देखिए अल्कोहल के लिए यूज करोगे क्या, OH। ये अगर आपके पास अल्डिहाइड दिया रहे सर, अल्डिहाइड के लिए क्या यूज करोगे बाबू, तो अल्डिहाइड के लिए CHO यूज करते हैं, ठीक है सर। कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे सर, तो कीटोन के लिए यूज करेंगे CO या फिर C ऐसे करके CO। अब एमाइन के लिए क्या यूज करेंगे सर, तो एमाइन के लिए क्या यूज करेंगे, देखो NH2। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला COOH, ये चीज़। तो यहाँ देखो OH का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, अल्कोहल, यानी 7 का बी इधर राइट आंसर। 7 का क्या हो जाएगा, बी। ये सब याद कर लो, अल्कोहल के लिए OH होता है, अल्डिहाइड के लिए CHO होता है, कीटोन के लिए CO या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं, एमाइन के लिए NH2 होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH होता है। ये सब 7 का बी इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। बेंजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन जो होता है एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। देखिएगा इधर, बेंजीन क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड ये तो होता है। 8 का बी नंबर, 8 का क्या, बी नंबर। ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। देखिए ये बेंजीन का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला होता है नेफ्थलीन का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, नेफ्थलीन का फॉर्मूला होता है। देखिए ये जो फॉर्मूला होता है नेफ्थलीन का फॉर्मूला होता है, नेफ्थलीन का। और ये जो फॉर्मूला लिखे हैं 3 ठो बेंजीन का रिंग, ये फॉर्मूला जो दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला सर इसको कहा जाता है एंथ्रासीन। इसको क्या कहा जाता है, एंथ्रासीन कहा जाता है, एंथ्रासीन। थोड़ा सा देखो बाबू, ये आपके पास है बेंजीन, ये बेंजीन है, जिसमें बेंजीन का एक रिंग है, इसमें बेंजीन का 2 रिंग है, इसमें बेंजीन का 3 रिंग है। बेंजीन के रिंग को कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। ये बेंजीन वाले रिंग को क्या कहा जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। ये नेफ्थलीन है और ये एंथ्रासीन है। 8 का बी इधर राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बाबू 9 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ दिस हैज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है इसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है इसमें, देखो
कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अभी बताए थे ना, CH3COOH ये वाला, और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो एक कार्बन और एक दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए क्या होता है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, या फिर इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसी का दूसरे तरीके से नेमिंग बोलिएगा कॉमन नेमिंग में, तो इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसी को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं ये चीज़, ये नेमिंग हो जाएगा। यानी 9 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, 9 का बी इधर राइट आंसर, 9 का बी इधर राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। अल्केन का क्या पूछ रहा है बाबू, जनरल फार्मूला। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है पता है, CnH2n+2, ये अल्केन का। सर अल्कीन का जनरल फार्मूला बताइए, सर अल्कीन का जनरल फार्मूला, सर CnH2n। सर अल्काइन का जनरल फार्मूला बताइए, अल्काइन का जनरल फार्मूला, तो सर इसके लिए होता है CnH2n-2, CnH2n-2, CnH2n-2 होता है। थोड़ा सा देखिएगा बाबू, अल्केन के लिए क्या फार्मूला, CnH2n+2, और अल्किन के लिए CnH2n, और अल्काइन के लिए क्या, CnH2n-2, ये चीज़ होता है। अब देखिएगा आगे क्या इसमें क्या पूछ रहा है बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन में, द जनरल फार्मूला ऑफ क्या, देखिए क्या इसमें पूछा है, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का ये जनरल फार्मूला होता है, अल्किन का क्या होता है, CnH2n, अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। अब लेकिन एक चीज़ और समझिए आप लोग, वर्ड रूट, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 के बीच में जो रहता है सर, उसको क्या कहा जाता है पता है ना, जनरल कंडीशन में गैस, क्या कहा जाता है, गैस। अगर मान लीजिए इथेन है, इथ मीन्स कितना कार्बन, इथ मीन्स 2 कार्बन, C2H6 इथेन है, तो ये आपका कौन सा फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में। अगर सर कार्बन 5 से 16 के बीच में होगा तो वो कौन सा फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। कौन सा फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में। कार्बन 17 से जो होगा एंड टर्म तक, वो कौन सा फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ये चीज याद रखिएगा, कार्बन 1 से 4 के बीच में गैसियस फॉर्म में होता है, 5 से 16 के बीच में लिक्विड फॉर्म में होता है, 17 से एंड टर्म के बीच में सॉलिड फॉर्म में होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला ये नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा क्या, अल्कीन का जनरल फार्मूला। ये क्या हो जाएगा, अल्काइन का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का सी इधर राइट आंसर। 10 का क्या हो जाएगा बाबू, सी, 10 का सी नंबर। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखो तो, द कंपाउंड CH3CH2OH, CH3CH2OH, यानी ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन, 2 कार्बन, और ये फंक्शनल ग्रुप है। तो 2 कार्बन के लिए होता है इथ, ANOL, इथानॉल। कहीं है देखिए इथानॉल, हाँ सर। 11 का बी इधर राइट आंसर, 11 का बी इधर राइट आंसर, 11 का बी नंबर। 11 क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चन, विच कंपाउंड हैज कीटोन ग्रुप, कौन से कंपाउंड इसमें कीटोन का ग्रुप है, कीटोन का। देखिए यही तो कीटोन वाला ग्रुप है। देखो कैसे सर, 12 का ए इधर राइट आंसर। कैसे, आपका ये जनरल फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, कीटोन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, RCOR, ऐसे भी लिखते हैं। R के जगह में अल्काइल ग्रुप CH3COCH3, ये आपका कौन सा ग्रुप है, देखिए कौन सा ग्रुप है, ये आपका कीटोन का ग्रुप है। यानी 12 का ए इधर राइट आंसर। और OH रहेगा तो कौन सा ग्रुप होगा पता है, अल्कोहल। OH रहेगा तो अल्कोहल। CHO रहे तक कौन सा ग्रुप पता है ना, अल्डिहाइड। CHO रहेगा तो बाबू अल्डिहाइड होगा रे। और COOH रहा तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH रहा तो कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज, यानी 12 का ए इधर राइट आंसर। 12 का क्या हो जाएगा, ए नंबर बाबू। देखो बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में, बहुत मजा आने वाला। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, बहुत इजी। इतना इजी नहीं देना चाहिए। क्या करोगे देखते हैं। द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन अ कंपाउंड डिटरमाइन द
लॉन्गेस्ट चेन कार्बन को कौन डिटरमाइन करता है पता है? जिसको पेरेंट नेम से जाना ही जाता है। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन को कहा जाता है स्ट्रेट चेन कार्बन, लीनियर चेन कार्बन, मेन चेन कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन को क्या कहा जाता है? स्ट्रेट चेन कार्बन, लीनियर चेन कार्बन, मेन चेन कार्बन, और ये पेरेंट चेन कार्बन भी बोल सकते हैं। यानी 13 का क्या? डी इज द राइट आंसर। 13 का डी नंबर, 13 का क्या? डी नंबर बाबू। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द आईपैक नेमिंग ऑफ CH3COOH? ये एसिटिक एसिड भी होता है, इथेनोइक एसिड होता है, ये दोनों नहीं होता है। ए और बी आपका राइट आंसर, 14 का ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका क्या लिखना चाहिए ऑप्शन में? बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड क्या लिखना चाहिए? बी। और इसमें लिख देना प्रोपोनिक लिखा ठीक है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन जो आपका यहाँ इसके जगह बोथ ए एंड बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इसका जो नेमिंग होता है ना CH3COOH का, दोनों होता है क्या क्या? एसिटिक एसिड भी कहा जाता है इसको, इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। यानी 14 का ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी बोलना चाहिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है 15। हाँ, द कंपाउंड CH3CHO, CH3CHO जो कंपाउंड है, ये जो CHO वाला कंपाउंड है, ये कौन सा ग्रुप है पता है? अल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड ग्रुप है। जैसे देख लिया CHO वाला ग्रुप, तो ये कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड का ग्रुप है सर, अल्डिहाइड का। यानी 15 का क्या हो जाएगा? 15 का सी इज द राइट आंसर। 15 का क्या? सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं बाबू 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन, विच इज एन आइसोमर ऑफ C2H6O? आइसोमर क्या होता है पता है? आइसो का मीनिंग क्या निकलता है बाबू? सेम। आइसो का मीनिंग क्या निकलता है? सेम। और मर का मीनिंग क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट डिफरेंट क्या होना चाहिए पता है? डिफरेंट होना चाहिए बाबू। डिफरेंट क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो उसको कहा जाता है क्या? आइसोमर। आइसोमर क्या होता है? जैसे देखिएगा कार्बन आपके पास 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। तो देख बाबू यहाँ अच्छे से देखो, इधर क्या? हाँ, एक कार्बन, एक और एक कार्बन, कितने कार्बन? 2, C2। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 हाइड्रोजन और एक 3 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, 5 और एक 6, C2H6 और एक ऑक्सीजन O। देखो C2H6O, यानी पहला में तो आ ही रहा है सर। इसमें कौन सा ग्रुप बन रहा है? अल्कोहल। इसमें क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये ईथर बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ईथर। इसमें देखो एक कार्बन और एक कार्बन, कितने कार्बन? 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 3 6 और एक ऑक्सीजन। ये भी आपका C2H6O, इसमें भी C2H6O। यहाँ देखिए, यहाँ भी मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहाँ भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर में क्या? अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर में अल्कोहल, इधर क्या है? ईथर। तो सर आपका 16 का क्या हो जाएगा? सी इधर राइट आंसर। सी इधर क्या? राइट आंसर। 16 का सी नंबर, 16 का सी। बहुत गर्मी है बाबू, बहुत गर्मी है। 16 का सी, 16 का सी सर, 16 का सी। 17 नंबर देख रहे हैं? देखो 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 इधर, बहुत इजी क्वेश्चन। अब इसमें जो पूछे हैं आईपैक नेमिंग पूछे हैं बाबू, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ वर्ड रूट देखो ना, एक कार्बन और एक कार्बन, कितने कार्बन? 2 कार्बन के लिए क्या होता है? ईथ। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या? YN। इसी को इथाइन को ही कहा जाता है एसिटिलीन। ये कॉमन नेमिंग है, एसिटिलीन। और ये कौन सा नेमिंग है? कॉमन नेमिंग। और ये कौन सा नेमिंग है? आईपैक नेमिंग। यहाँ आपको क्या पूछा है? आईपैक नेमिंग पूछा है, आईपैक नेमिंग। इथाइन, देखिए इथाइन कहीं है क्या? इथाइन YN। यहाँ देखो ना सर, इथाइन 17 का बी इधर राइट आंसर। 17 का क्या हो जाएगा? 17 का बी इधर राइट आंसर। 17 का बी नंबर, 17 का बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 क्या पूछ रहा है? देखो तो, द बॉन्ड एंगल इन मीथेन। मीथेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 5 मिनट। 109 डिग्री कितना मिनट? 5 एंगल 5 मिनट होता है मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन में देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मीथेन का। C, एक H, ये इसका डबल होता है लेंथ, और ये H और ये H, ऐसे करके ये जो इसका ज्योमेट्री लिखते हैं ना,
इसका ज्योमेट्री क्या लिखते हैं पता है? ज्योमेट्री बोलते हैं सर टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ये बोलते हैं। अब इसका एंगल क्या होता है? देखो एंगल बोले हैं 109 डिग्री 5 मिनट। सर इसका हमको बताइए हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है पता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है ये चीज। आपका 18 का बी इधर राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखते हैं क्या बोल रहा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो आप लोग को हम बता रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं। एक सेकंड बाबू, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे पता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। किसको बोलेंगे? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, या फिर अल्केन को कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब समझ जाओ अल्केन। और अल्केन में क्या होता है? और अल्केन में होता है क्या? सिंगल बॉन्ड। अल्केन में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। और पूछेगा कि सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा आपका? देखिएगा आपका हाइड्रोकार्बन में देखिए क्या होता है। ये अल्कीन भी होता है और क्या होता है? अल्कीन भी होता है और क्या होता है? अल्काइन भी होता है। अल्काइन भी। सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है पता है? ANE ये चीज। डबल बॉन्ड में क्या लगता है? ENE। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है? YNE। इसमें लगता है, इसमें बोल सकते हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं? डबल बॉन्ड ये चीज। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होगा? इथिन। ये डबल बॉन्ड है। YN ट्रिपल बॉन्ड है। AN ये आपका 19 का सी इधर राइट आंसर। 19 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। 19 का सी नंबर बाबू, 19 का सी। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं अगर हो पाएगा तो बाबू, नहीं तो फिर आज के लिए यहीं तक। द कंपाउंड CH3CH2COOH, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोपेन 1 ओइक एसिड। देखिए प्रोपेन ओइक एसिड यानी 20 का सी इधर राइट आंसर। 20 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। 20 का सी नंबर। देखिए 20 का सी नंबर। अब देखिए आज के लिए यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग ऐसा ही बने रहिए बाबू, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और धीरज केमिस्ट्री क्लासेस को उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू।